इधर ट्रेड यूनियनों ने आज और कल 2 दिवसीय भारत बंद बुलाया है। हड़ताल में रोडवेज, बिजली कर्मी शामिल हैं। बैंक कर्मियों की यूनियनों के एक वर्ग ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। इससे कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं बंद को सफल बनाने को लेकर ट्रेड यूनियनों ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, निजीकरण रोकना शामिल है। इस बीच बिजली मंत्रालय ने नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर और क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर को हड़ताल के दौरान बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और रखरखाव सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। और चलिए आपको बताते हैं कि मजदूर संगठनों की मांग क्या है, किन मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। तो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग है। किसानों के फसल के लिए एमएसपी की गारंटी की मांग की गई है। निजीकरण पर रोक लगे, आयकर के दायरे से बाहर रहने वाले को हर महीने 7500 रुपए का भुगतान हो, मनरेगा में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार हो, असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को सार्वभौमिक सुरक्षा दें, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करें, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग बंद करें, नई पेंशन स्कीम रद्द हो। मजदूर संगठनों की मांग है, कई मांगे हैं और उन मांगों को लेकर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल। मजदूर संगठनों की मांग है, जैसे देखिए ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग बंद करें, नई पेंशन स्कीम रद्द हो, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द हो। चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए केंद्र सरकार की जो कई स्कीम है, कई योजनाएं हैं और कई ऐसी जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर ये विरोध है और इसी विरोध को लेकर ये 2 दिवसीय हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल का बुलाई गई है। क्या रांची में इसका असर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर आंशिक तौर पर आप कह सकते हैं कि असर है, बहुत असर तो नहीं है। जो ये हड़ताल कॉल किया गया है, 2 दिवसीय हड़ताल, जी जी। उसको लेकर बहुत असर आप आरती नहीं कह सकते हैं कि है। कुछ संगठन के लोग जरूर, देखिए मेरे कैमरे के सामने हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो उसमें बदलाव को लेकर, जो लेबर कोड नया लाया गया है उसमें बदलाव को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। तो कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं, विरोध हो रहा है, लेकिन व्यापक तौर पर जिस विरोध की उम्मीद की जा रही थी उसका असर राजधानी में बहुत नहीं दिख रहा है आरती। और ये कहा जा रहा था कि अगर सिर्फ हम झारखंड की बात करें तो तमाम जो संगठन है उसके दावे किए जा रहे थे, इंटक के दावे किए जा रहे थे, सेटू के तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 60 लाख के आसपास जो मजदूर हैं, जो अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर आप कह ले, वो इस हड़ताल में शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल राजधानी में ऐसा कोई असर नहीं दिख रहा है। कुछ लोग जरूर उतरे हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि
केंद्रीय ट्रेड यूनियन का जो ये स्ट्राइक बुलाया गया है 2 दिन का, वो दरअसल किसके लिए है सर? विरोध की, आपसे समझना चाहेंगे विरोध किस बात की? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग शामिल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग इस हड़ताल में शामिल हैं? कॉमरेड, इस आज का हड़ताल जो है, आज और कल का 2 दिन का 28 और 29 का जो हड़ताल है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी मजदूर यूनियन जो है, करीब 12 मजदूर यूनियन इसमें शामिल है। ठीक है कॉमरेड, ये जो सरकार का नीति है, जो लेबर कोड को 4 लेबर कोड में जो वो समेट रहे हैं, जो 44 नियम था, लेबर लॉज था, उसको, इसके विरोध में सारा देशव्यापी जो आज का है इतना बड़ा हड़ताल शायद ही कभी हुआ होगा। तो सारा इंडस्ट्री इसमें जुटे हुए हैं, कोल है, डाकघर हैं, बैंक हैं, हम लोग का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है FMRI की तरफ से हम लोग हैं, सारा इंडस्ट्री जो है, इस हर मजदूर यूनियन इसको सपोर्ट कर रही है। आप कह रहे हैं कि तमाम मजदूर यूनियनों ने इस हड़ताल को सपोर्ट किया है, चाहे केंद्र सरकार के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, बैंक हो, डाक हो, सब कोई का समर्थन है, लेकिन सड़कों पर ये समर्थन और उस तरीके से आंदोलन दिखता नहीं, ऐसा क्यों? अभी आएंगे लोग, अभी पूरे लोग आए नहीं हैं, अभी आएंगे। दिन भर का 2 दिन का हमारा जो हड़ताल है, हमारा FMRI का 1 लाख से ज़्यादा सदस्य है जो आज पूरे भारत में हड़ताल पे है, और इसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं कि जो नया लेबर कोड है उसको ना ला सके सरकार, क्योंकि अगर ये लेबर कोड आ जाएगा तो हमारे जो ऊपर जो अत्याचार पहले से है, टारगेट नहीं होने पर ट्रांसफ़र हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, उन सब का हम लोग हड़ताल भी फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे अगर ये लेबर कोड। इसमें क्या काम की अवधि को भी बढ़ाया गया है क्या इस नए लेबर कोड में? 8 से 12 घंटा करने का उसमें प्रावधान है, और सेल्स ग्राउंड पे टर्मिनेशन या ट्रांसफर का भी, हमारा डायरेक्ट हम लोग का सेल्स नहीं है, लेकिन उसको हम लोग का जो सेल्स ग्राउंड पे भी विक्टिमाइजेशन है। देखिए आरती, लोग जुटने लगे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए, जैसा कि इन लोगों का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे, और तमाम संगठन, चूंकि इस हड़ताल में तमाम संगठनों का समर्थन है, चाहे आप इंटक की बात कर ले, सेटू की बात कर ले, केंद्रीय कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल है, बैंक कर्मी भी शामिल है, पोस्ट ऑफिस के लोग भी शामिल है, रेलवे हो, परिवहन हो, बिजली हो, तो तमाम सेक्टर के जो लोग हैं वो इस हड़ताल में है, और इनकी जो मांगे हैं, जो नई लेबर नीति आई है केंद्र सरकार की, नया जो कानून केंद्र सरकार ने लेकर आया है, उसके ये खिलाफ है, और उनको लगता है कि ये मजदूरों के हित में, एम्प्लॉय के हित में नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये 2 दिनों का जो बंद कॉल किया गया है, अब देखना होगा कि इसका कितना असर होगा। हालांकि ये जरूर है कि बैंकिंग सेक्टरों में इसका असर होगा, पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल, ये असर कितना होगा ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये 2 दिनों का बंद है, लेकिन सरकार को भी एक कोशिश जरूर करनी चाहिए कि इस तरह के जो बंद बुलाए जाते हैं उससे भी राजस्व का भी खासा नुकसान होता है, तो इन चीजों से बचने के लिए अगर कुछ कामगारों की मांग है तो कैसे बीच का रास्ता निकाला जा सके, राकेश, ये भी पहल सरकार की तरफ से जरूर की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो ये 2 दिवसीय भारत बंद मजदूर संगठनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।